तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर। ये यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये चैप्टर सेकंड में होगा। ठीक है, तो फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज आपका पहले देखिए। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे ना आप लोगों का कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो वो चीज़ें हमने पढ़ रखी है। जैसे कंडक्टर क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। वाइल इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें क्या होता है आप लोगों का, जिनमें फ्लो नहीं होता है आप लोगों का। ठीक है, या फिर एक दूसरा भी डेफिनेशन होती है आपका कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की डेफिनेशन ये होती है आप लोगों का कि अगर हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, आपका कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वाइल आपका उसमें क्या कहते हैं, आपका इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ थी। अब आता है व्हाट इज़ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। तो फ्री चार्ज क्या होता है या बाउंड चार्ज क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स के अंदर होते हैं आप लोगों के। तो देखियो, अगर मैं किसी भी आप लोगों का मटेरियल की बात करूं आप लोगों का, तो वो किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम से। तो कंडक्टर भी क्या होगा आपका, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा आप लोगों का। और अगर मैं एक एटम की बात करूं, एक सिंगल एटम की अगर मैं बात करूं, तो उसके पास एक अपना न्यूक्लियस होता है, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर क्या होते हैं आपका, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कोई कंडक्टर का पीस है, उसके अंदर एक एटम है। वैसे छोटा होता है बहुत एटम, ठीक है, अभी मैंने बड़ा बना रखा है आपका। तो एक एटम है, उसके बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप लोगों का अलग अलग सेल्स में आपका। ठीक है, अब होता क्या है ना आपका, ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, वाइल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और साथ ही साथ में इनका नंबर सेम होता है आप लोगों का। मतलब जितना प्लस चार्ज होता है एक एटम के पास, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से हम एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। अब यहाँ समझना आप लोगों का, न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर को जाओगे ना, आप जैसे इस वाले सेल से थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, जैसे जैसे दूर को जाओगे तो होता क्या है ना, ये वाला न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है आप लोगों का। मतलब आप जैसे जैसे यहाँ से दूर को जाओगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, कम। ठीक है, जिस वजह से जो ये लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये मोस्टली क्या होता है ना कंडक्टर्स में, ये फ्री, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है अपने इस मटेरियल में। क्या करता है, मूव करना, बाहर नहीं आएगा लेकिन क्या करेगा ना, जैसे आपके पास कोई मेटल है, जैसे यही पेन है, आप मान लो ये कोई मेटल है आप लोगों का, तो इसी में इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपका मूव करना आपका स्टार्ट कर देंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जो आउटर सेल के होते हैं आप लोगों का। क्यों, क्योंकि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही कम अट्रैक्शन से बधे रहते हैं आप लोगों का। यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, बहुत कम अट्रैक्शन। क्यों, डिस्टेंस बढ़ गई है आपका। साथ में ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्रिएट करते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ आपका था है आपका। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आपका, जो यहाँ मूव कर रहे होते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं आप लोगों का इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में, तो इनको बोला जाता है आपका फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज यही लोग हैं आप लोगों का जो फ्रीली मूव कर सकते हैं आपका। अब आता है आपके पास बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज क्या है, देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो जो ये एटम बना वो एटम कैसा बन जाएगा, प्लस। साथ में ये जो है इसके पास न्यूक्लियस है। अब ये याद रखना आप लोगों का, जो न्यूक्लियस होता है ना आप लोगों का, वो हैवी होता है आप लोगों का थोड़ा, और वो फ्री, वो मूव नहीं कर पाता है आप लोगों का। अब होगा क्या, देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्लस चार्ज बन गया आप लोगों का, ये पूरा का पूरा प्लस बन गया होगा आप लोगों का। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई भी प्लस बनता है ना, पॉजिटिव। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ये एटम कैसा बन गया, प्लस। और ये न्यूक्लियस इसके पास है, इसका मतलब भी ये मूव नहीं कर पाएगा आपका। तो मूव नहीं कर पाएगा, साथ में इसके बाद चार्ज भी है, तो इसको कहते हैं बाउंड चार्ज, क्योंकि ये बाउंडेड रहता है, उधर ही पर रहता है आपका। तो व्हाट इज फ्री चार्ज एंड व्हाट इज बाउंड चार्ज, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब कुछ हम पढ़ते हैं आप लोगों के पास कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं आप लोगों के। ठीक है, और फिर हम देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है आप लोगों का। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक देखते हैं सबसे पहले। तो जो इंसुलेटर नहीं होते हैं, जो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर जो जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, या फिर जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो मूवमेंट नहीं होगा चार्जेस का, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे आप लोगों का, उनको बोलते हैं इंसुलेटर, जिनमें करंट फ्लो नहीं होती हैं। जैसे ऑयल को ले लो आप, ऑयल, तेल, आपका ग्लास, क्या कहते हैं, प्लास्टिक, मीका, तो ये जो मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंसुलेटर। ठीक है, तो प्लास्टिक में, रबड़, तो इनमें क्या होता है आप लोगों का, करंट फ्लो नहीं होती है आप लोगों का, तो उनको बोला जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर ही क्या होते हैं आपके, डाइलेक्ट्रिक। तो ठीक है, तो दोनों सेम ही होते हैं आप लोगों का।
अब हम ये देखते हैं आप लोगों का कि अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है आप लोगों का। यहाँ एक टॉपिक आता है यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो पढ़ना पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। वैसे डाइलेक्ट्रिक ना आपके दो टाइप के होते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों का। जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके के होंगे कि जब आप उनका, जैसे HCl होता है आपका, ये H और Cl, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आपका प्लस। तो देखो प्लस और माइनस सेपरेट है, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलोगे आप क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक। HCl एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, HCl, ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस। वैसे ही नॉन पोलर में अगर मैं बात करूँ, नॉन पोलर तो CO2 एग्जाम्पल है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वाइल ये आपका पॉजिटिव। तो ये आपका है नॉन पोलर। क्यों है नॉन पोलर, क्योंकि इसके डाइपोल मूवमेंट नहीं है, इसके पास अपना डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, माइनस से लेकर प्लस की तरफ को क्या होती है आपका डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, देखो माइनस से प्लस ये वाली डायरेक्शन भी हो गई, यहाँ से माइनस से प्लस यहाँ पर भी होगी, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो इसका मतलब है इसके पास कोई भी इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर। वाइल पोलर ये वाला हो गया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का है, पोलर है नॉन पोलर। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इनको रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया आपका। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये डायरेक्शन होती है ना, ये हमेशा आपकी प्लस वाले चार्ज की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने बना रखा है, इसका मतलब है कि प्लस वाला चार्ज कहाँ को जाने वाला है, प्लस वाले चार्ज में कहाँ को फोर्स लगने वाला है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब है कि प्लस वाले चार्ज में यहाँ को फोर्स लगने वाला है। अब अगर प्लस वाले चार्ज में इधर को फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कंसीडर कर सकते हो, नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तभी तो प्लस वाले को उधर को खींचेगा वो अपनी तरफ को, और यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हो आप लोग, प्लस। तो ऐसा कुछ बोला जाता है आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ को मूव कर रही होती है आपका, ठीक है, या फिर प्लस वाले के पाथ को दिखा रही होती है आपका। अब जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को या फिर किसी इंसुलेटर को रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ होती है वो देखते हैं आपका, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर पढ़ते हैं आपका। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों का, इसमें मैंने रख दिया है एक कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में हमें पता है कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में बाउंडेड चार्ज भी होता है। अब यहाँ देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इसमें मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं ना आपका। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर पर प्लस चार्ज है और इधर पर माइनस साइन है आपका। तो जितने भी इसमें माइनस चार्ज होंगे, मतलब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अब उन सब में फोर्स काम करेगा। ये नेगेटिव वाला जो होगा वो उसको रिपेल करेगा इधर को, और प्लस वाला अपनी तरफ को खींचेगा। तो सारे के सारे नेगेटिव धीरे धीरे करके कहाँ, इधर को आना स्टार्ट कर देंगे, हो गया। और वाइल जो बाउंड चार्जेस होंगे या जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ को जाएगा, वो अदर एंड में जाने लगेगा। तो थोड़ी देर में ये स्ट्रक्चर या उसी टाइम पर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर पर, वाइल पॉजिटिव चार्ज इधर पर, ये हो गए एकदम सेपरेट। अब बाहर वाला देखो, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा था। ये बाहर वाले में इस साइड प्लस था, ठीक है, और उस साइड क्या था, माइनस। और अंदर वाले में देखो, इस साइड माइनस आ गया, इस साइड प्लस। देखो प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने ये माइनस। अब होता क्या है ना आपका, क्योंकि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं आप लोगों का। तो जितना आपने ना, जितनी आपने इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होता है, उतनी ही इंटेंसिटी में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ना, उतना ही अंदर भी पैदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जितने प्लस होंगे ना, उतना ही अट्रैक्शन काम करेगा और अंदर से उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस तरफ को, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज, फ्री चार्ज की कोई कमी नहीं है आपका। तो जितना आप बाहर से लगाओगे तो उतने ही इसमें आ जाएंगे आपका। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका ई, जो आउटपुट आप लोगों का है, आप लोगों का या आउटवर्ड वाला जो भी है आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी पैदा हो जाएगा आपका। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, मतलब ऐसी। बाहर वाला प्लस से माइनस, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, वाइल अंदर वाले की ऐसी। और मैंने क्या कहा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, सेम। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा आपका 0। तो जब कभी भी हम कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
क्या कहा मैंने, क्योंकि आप जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जो कंडक्टर होगा उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अदर एक एंड को आना स्टार्ट करेंगे और जो प्लस वाले चार्ज होंगे वो अदर एंड में। अब इनकी डायरेक्शन, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, माइनस और प्लस सेपरेट हो गए और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो अंदर पैदा हो रखा है, जो ई इनपुट है आप लोगों को, जो अंदर है आप लोग इनवर्ड जो है आप लोगों का, वो आउटपुट से क्या है, ऑपोजिट, बाहर वाला उधर को जा रहा था तो अंदर वाला इधर को आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, 0। तो ये होता है आपका कंडक्टर के केस में। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इंसुलेटर के केस में क्या होगा फिर आप लोगों का, जब हमने अंदर इंसुलेटर रखा तो, ठीक है। तो ये है आप लोगों का कोई इंसुलेटर आपका। तो इंसुलेटर में क्या होता है आपका, इंसुलेटर वो लोग होते हैं आप लोगों का जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है आप लोगों का, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जिनका प्लस और माइनस वाला जो सेंटर होगा वो एक ही जगह आ रहा होगा आप लोगों का। तो कुछ इस तरीके से ये कोई मटीरियल, ये कोई एटम है आप लोगों का जिसमें प्लस भी इधर, ये सेंटर है, इधर ही पर प्लस भी है, इधर ही पर माइनस भी है, ठीक है, कुछ ऐसे। अब जैसे ही आप इनको क्या करोगे, जैसे आप इस तरह ऐसे समझ सकते हो आप लोगों का कि जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी बाहर आपके एकदम पॉइंट पॉइंट पे लगे हुए हैं और अंदर प्लस चार्ज, तो सारे के सारे माइनस का जो सेंटर होगा वो प्लस बीच में ही होगा और न्यूक्लियस तो बीच में ही होता है आपका। तो कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना आपका, तो इसमें क्या होता है ना आपका, इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं कोई एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं हीलियम का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, तो अंदर क्या होते हैं, 2 प्लस में होते हैं आपके और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऐसा ही तो होता है हीलियम। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर कहाँ पर होगा, इधर पर, और प्लस वाले का सेंटर भी इधर पर, मतलब प्लस और माइनस का सेंटर सेम जगह है, तभी मैंने ऐसा बना रखा है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस हीलियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इधर पर प्लस है, इधर पर माइनस, प्लस से माइनस, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ को आना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ को शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, इधर को, होगा नहीं होगा, प्लस वाले की तरफ को। वाइल जो ये न्यूक्लियस है वो कहाँ को जाना स्टार्ट कर देगा, उधर को। जिस वजह से क्या होता है ना, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है आपका। अब थोड़ी देर में आप जब इनको देखोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ये डिफरेंट जो एटम्स है ना ये कुछ ऐसे बन जाते हैं, एक तरफ माइनस चार्ज चलेगा, एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, मतलब माइनस वाला स्लाइटली आपका शिफ्ट हो जाता है और प्लस वाला भी स्लाइटली शिफ्ट। प्लस वाला कहाँ को होगा शिफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरीके से हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या आपका, आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो ऐसा नहीं है कि इधर पर सारा माइनस चार्ज आ रखा है, देखो माइनस भी है साथ में प्लस भी है, माइनस भी है साथ में प्लस भी, माइनस भी प्लस भी, वहाँ पर प्लस भी है साथ में माइनस भी है आपका। तो होगा क्या यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, यहाँ पर देखो बाहर से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा था ई आउटपुट, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रखा है आपका, देखो ये प्लस से माइनस की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही वाला इलेक्ट्रिक, प्लस से माइनस, एक प्लस से, लेकिन ये छोटे छोटे नहीं है, इधर भी छोटा है इधर भी छोटा है। तो बाहर का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, साथ में अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रखा है, लेकिन वो क्या है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रखा है वो क्या है, बहुत कम है आप लोगों का, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो नॉन जीरो रहेगा फिर, अब मतलब जीरो नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा जीरो, क्योंकि जो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो थोड़ी कम है और बाहर की वैल्यू, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है 5, अंदर पैदा हो रखा है 1 का, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को घटाओगे, क्यों घटाना क्यों है, क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अंदर वाला इस डायरेक्शन में, तो दोनों को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 4, और ये 4 क्या है, नॉन जीरो। तो आपको ये कहा जाता है आपका कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसकी वैल्यू थोड़ी कम तो हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती आपका। वाइल कंडक्टर के केस में क्या था, जब हमने कंडक्टर देखा था, तो कंडक्टर के केस में अगर बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 है, तो अंदर भी कितना हो जाता है, 5 का ही पैदा, तो जब दोनों घटता है तो जीरो होता है वहां पर, ठीक है। तो ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर। अब यहाँ देखो इंसुलेटर्स में एक चीज आ रही है आपका, पहले एटम ऐसा था, बाद में एटम ऐसा हो गया। पहले वाले एटम में क्या था आपका, ऐसा था आपका, प्लस माइनस एक ही जगह थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, माइनस वाला एक तरफ को चले गया, प्लस वाला एक तरफ को, ऐसा शिफ्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
उस वजह से उसका जो माइनस और प्लस जो सेपरेट होता है, तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहा जाता है आपका, पोलराइजेशन कहा जाता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन, क्योंकि अब इसके पास अपना P आ चुका है, डाइपोल मोमेंट P आ गया है। और इस डाइपोल मोमेंट P की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक है आपका, देखो जो डाइपोल मोमेंट P होता है ना आपका, डाइपोल मोमेंट P क्या था, Q इंटू 2L, मतलब दो चार्ज हैं देखो प्लस माइनस, और उनके बीच की एक डिस्टेंस है आप लोगों का। तो ये जो डाइपोल मोमेंट P होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो प्लस माइनस है ये भी दूर दूर को जाएंगे, तो P अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, लेंथ बढ़ेगी ना आपका, साथ में ये Q भी बढ़ेगा आपका। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, E। जब ये प्रोपोर्शन का साइन यहाँ से हटता है आपका, तो ये जो P की वैल्यू आती है वो आती है एप्सिलॉन 0 अल्फा इंटू E, वेयर जो ये अल्फा होता है इसका नाम होता है आपका मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी मतलब एक मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो सकता है, वही आपका मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ है आप लोगों का आज का टॉपिक।